आप इस स्कैंडल को समझिए। एक ठेकेदार साहब हैं, वो कोई पता नहीं कितने 100 अरब के साथ पकड़े गए हैं, कितना अरब उनके घर से पकड़े गए हैं, कितनी प्रॉपर्टीज उनकी निकली हैं। 70 अरब रुपया सरकार का जिला के लिए रखा गया और मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि उस 70 अरब रुपए में से 30 से 35 अरब रुपया गबन कर लिया गया। सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, चापरी डैम पानी का प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट जो है ऑन ग्राउंड फेलियर है, बल्कि बना ही नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे मजाक है। इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और तकलीफदेह अमल भी है। और शायद ये चीजें वो खुल रही हैं कि जिनसे आमतुन्नास को मामलात समझना आसान हो जाएंगे। एक ठेकेदार साहब हैं, वो कोई पता नहीं कितने 100 अरब के साथ पकड़े गए हैं, कितना अरब उनके घर से पकड़े गए हैं, कितनी प्रॉपर्टीज उनकी निकली हैं, कितने बैंक अकाउंट्स उनके निकले हैं, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितनी ये खड़ी हैं, ये खड़ी हैं, जो कितने 100 अरब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर आम पे आया है। अब इस स्कैंडल को समझने के लिए आपको एक और चीज समझना होगी कि एक तिकोन है, ये एक इस तिकोन की सूरत में ये एक जो सारा अमल होता है, और इसमें जो पॉलिटिकल पर्सन होता है इन गवर्नमेंट, जैसे यहां पे स्वाति साहब निकल रहे हैं, अभी हुकूमत थी ना, ये मामलात हुकूमतों के हैं, और ये जो पैसा है ये आपका पब्लिक मनी है। ये वो पैसा है जो कि इलाकों को अपग्रेड करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में आता है। अरबों रुपया है, खरबों रुपया आता है। और इसमें एक तीसरा करैक्टर है गवर्नमेंट के एक्शंस या ठेकेदारों के साथ ठेकेदार, गवर्नमेंट के वो लोग जो इस पैसे को रेगुलराइज करते हैं या जिनके थ्रू ये जाना है, इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ, और ऊपर बैठा होता है वो जो हाजिर बादशाह पॉलिटिशियन जो होता है। अब इस स्कैंडल को समझिए कि इसको, ये कुछ स्कैंडल क्योंकि आपके पास आज रहा है, तो ये कोई आज का स्कैंडल नहीं है, ये काफी अरसा से इसको प्रॉपर प्रोब किया जा रहा था। और ये ठेकेदार साहब जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, और जब चीजें खुलना शुरू हुई तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। इस तरह के पिंडोरा बॉक्सेस का एक बड़ा स्कैंडल आपके सामने है कि कैसे पब्लिक मनी आई, कैसे प्रोजेक्ट्स गलत डिजाइन किए गए, और कैसे उन प्रोजेक्ट्स में से पैसा खाया गया। अब पैसा कितना खाया जाता है? 1 करोड़ रुपए में से ये जो सीक्वेंस नजर आ रहा है आपको, ये जो सारा कुछ हुआ है, इसमें से 1 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपए खा लिए गए और 60 लाख रुपए लगा दिए गए। 40% तक पैसा खाया गया। अब उस 40% जो खाया गया है उसमें, जैसे मैंने तिकोन में बताया था कि 3 हिस्से गए। अब सोचिए कि इसके पास कितना है, और जो उसको चलाने वाले उस वक्त के हाजिर सियासतदान बादशाही में थे, जो कि बहुत पाकिस्तान, ये जो तहरीक इंसाफ है इसके मेन करता धरता थे, स्वाति साहब एंड सो मेनी एल्स, वो। और फिर एक कोने में आप उनको भी देखिएगा जो कि इस मुल्क में किसी भी एक सीट के ऊपर रिटायर होता है आदमी, और उसके बाद वो कहीं कनाडा के अंदर या कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप तो कहते हैं ना फलां ने खरीदे, तो 19-20 ग्रेड का आदमी आपको अरबपति मिलेगा, उसके घर से भी बहुत कुछ निकलेगा। ये एक स्कैंडल समझने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसको सोचिए कि एक स्कैंडल ये है। आप जहां देखेंगे, जहां खोलेंगे, आपको स्कैंडल मिलेगा। आपके प्रोग्राम के तवस्त एक और कहता हूं, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली चले जाएं, 70 अरब रुपया, ये मेरा तमाम को दावत है कि शायद उधर भी चले जाएं। 70 अरब रुपया सरकार का जिला के लिए रखा गया, और मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि उस 70 अरब रुपए में से 30 से 35 अरब रुपया गबन कर लिया गया। सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, चापरी डैम पानी का प्रोजेक्ट, 9 अरब रुपया उसके ऊपर, या 8 अरब रुपया उसके ऊपर लग चुका है उस दौर में, उस हुकूमत के, और वो प्रोजेक्ट जो है ऑन ग्राउंड फेलियर है, बल्कि बना ही नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे मजाक है। छोटा सा एक तालाब है, उसके ऊपर 8 अरब रुपया लग चुका है। तो उस 8 अरब सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तकसीम देख लीजिए। तो इस तरह ये पाकिस्तान के साथ ये कुछ होता रहा है। इस चीज से इसको, मुल्क को बचाना बहुत अहम है। और ये स्कैंडल आप तमाम को समझने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, बेदारी के लिए या फिक्र के लिए काफी है। अब हम आते हैं दूसरी चीज की तरफ, सिचुएशन इन केपी। केपी के अंदर सिचुएशन ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट केपी की चल रही है, दोनों चीजें चल रही हैं, हुकूमत भी चल रही है, बादशाहत भी चल रही है, और खुला माल चल रहा है। अब एक और कुव्वत
गंडापुर गवर्नमेंट और वो जो तमाम मिनिस्टर्स जो 2 पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो तमाम एंजॉय कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक और कुव्वत खड़ी होती है, और उस कुव्वत का बेसिक जो जहां से वो खड़ी हो रही है वो मर्दान तक एक लिमिटेड ग्रुप है। अब वो कुव्वत खड़ी हो रही है और उनको खड़ा किया जा रहा है, विद इन पार्टी एक और ग्रुप है खड़ा किया जा रहा है, और वो ये चाह रहे हैं कि तख्ता उलट दिया जाए अली अमीन गंडापुर का और ये लोग इन पावर आ जाएं। लेकिन इनको एक आखिरी बात, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात करूंगा, उसको याद रखिएगा कि इस तमाम हुकूमत जो अली अमीन गंडापुर की है उसको मुकम्मल सरपरस्ती इमरान खान की और उसकी बेगम की मिली हुई है। अब जिस हुकूमत को या जिस बंदे को इनके दौर में इमरान की या उसकी बेगम की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल हो, तो चाहे वो पहले वाला स्कैंडल जो बताया वो काम करे, चाहे वो कोई भी काम करे, तो वो चलता है। और ये जो बाकी छोटा मोटा शोर कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि अली अमीन को हटा लेंगे या ये कर लेंगे, उनको चाहिए कि वो जाएं और इमरान खान को कहें कि वो अली अमीन को हटाने का कहे किसी को, या इमरान खान से 2 अल्फाज निकलवा दें जहां पर वो कहे कि अली अमीन को हटाना है। जो भी जाएगा उसके पास है, जो भी जाता है उसके पास, अली अमीन के मामले में इमरान खान उसको मुकम्मल सपोर्ट करता है। एक तस्वीर याद आती होगी तमाम आपको, हारों के अंदर डूबा हुआ गुलाब की पत्तियों में एक चमकता हुआ अली अमीन, तो वही अली अमीन है जो इस वक्त केपी चला रहा है, वही अली अमीन है जो केपी चलाता रहेगा। ये तमाम बाकी छोटी मोटी ये जो वारदातें हैं ये पार्टी के अंदर से करते रहेंगे। इन तमाम ड्रामा करने वाले को चाहिए कि जाएं अडयाला में और अली अमीन की तब्दीली का नोटिस फ्रॉम चेयरमैन या वो पता नहीं एक और को लक मिला दिया गया उसको, उससे लेके आ जाएं। बाकी चीजें चलती रहेंगी। एक जो खतरनाक चीज है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि एक नए मरहला के अंदर इस इमरान को छुड़ाने की तहरीक को एक नए मरहले के अंदर ये लेकर जा रहे हैं। और वहां पर स्लोगन जो उन्होंने लिखा है कि मुजाहमत के साथ रिहाई मुमकिन, मुजाहमत के साथ। मुजाहमत का मानी समझिए, अब ये दोबारा अपने जो गलत अजाइम के लिए, अपनी एयाशियों के लिए, अपनी पता नहीं कौन कौन कहां से क्या फीड करता है, अब ये दोबारा कौम के बच्चों को निकाल कर मजाहमत पर जरी करके अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करके दोबारा मुल्क के अंदर फितना और फसाद को क्रिएट करना चाहते हैं। और जब इनके वो बेचारे मजाहमत में या इनके इमोशनल होके इनके साथ जो इस्तेमाल होता है, उसके माँ बाप, उसका खानदान, वो खुद, उसका करियर, उसकी हर चीज जो है वो दांव पर लग जाती है। और फिर वो जब बेचारे जेलों में जाते हैं तो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे जुर्म कर चुके होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनको पकड़ा जाता है। लेकिन आप इस मजाहमत की तारीख में इसके 90 जो MNAs हैं, ना उनके बच्चों को आप देखेंगे, ना इनके तमाम बेनिफिशरीज जो हैं, ठेकेदार, जो तमाम ठेकेदार जिन्होंने खरबों कमाए, ना आप उनके बच्चों को देखेंगे, ना आप इनके लीडर्स के बच्चों को देखेंगे, ना आप इनकी बेटियों को देखेंगे, ना आप इनकी बेगमात को देखेंगे। लेकिन कौम के आम सादा बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास के हैं या जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जिनकी जो ख्वाहिशात रखते हैं और वो ट्रैप हो गए, ये उनके करियर्स को मजाहमत पर उकसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा कौम के साथ लड़ाई करें, जैसे पहले ये इस्लामाबाद पर और दीगर पर हमले कर चुके हैं। तो सबसे अहम चीज है, बेदार रहिए किसी भी ऐसी तहरीक का कि जिसमें आपके बच्चे, आप खुद तमाम बर्बाद हों, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको बचाए, या वो मुश्किलात का शिकार हों और इनकी नस्लें MNA बन के गवर्नमेंट के पासपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स और UK में पढ़ें और एयाशियां करें। अपने बच्चों को बचाइए इस मजाहमत की, इस तमाम लघवियात के साथ। 3 चीजें आपके साथ डिस्कस की, ठेकेदारों पर नजर रहे, उस ठेकेदार के स्कैंडल पर नजर रहे, KP के अंदर चलने वाले ड्रामे पर नजर रहे जो विद इन पार्टी है इनका, और फिर मजाहमत से रिहाई वाले। इन तमाम को कनेक्ट कीजिए और खुद को और अपने बच्चों को और अपने मुल्क को बचाइए इन तमाम चीजों से कि जिनके साथ नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आवाम का, उन बच्चों का और मुल्क का होता है। बहुत शुक्रिया।